जिंदाबाद 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 मनोज सिंह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। तो आइए रुक करते हैं झारखंड के कुछ खास खबरों। जनता मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ गौतम का निरसा में हुआ भव्य स्वागत। सैकड़ों लोगों ने किया सदस्यता ग्रहण। शुक्रवार की दोपहर सिनेमा हॉल मोड़ के समीप दर्जनों की संख्या में उपस्थित जनता मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ गौतम का भव्य स्वागत किया। सिद्धार्थ गौतम के निरसा पहुंचने के पूर्व से ही कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए और जैसे ही उनका वाहन सिनेमा हॉल मोड़ में रुका, दर्जनों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने सिद्धार्थ गौतम जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्हें गोपीनाथपुर कोलवरी ले गए। वहां से कुछ देर बाद सभी खुदिया कोलवरी पहुंचे, जहां लगभग 100 कार्यकर्ताओं ने जनता मजदूर संघ का दामन थामा। सभी कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर सभी का स्वागत किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि पहले निरसा में जनता मजदूर संघ काफी कमजोर स्थिति में था, लेकिन जब से पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता जनता मजदूर संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं मुगवा एरिया के अध्यक्ष मनोज सिंह शामिल हुए हैं, हमारी स्थिति निरसा में काफी मजबूत हो गई है। आने वाले समय में और भी मजबूत स्थिति में जनता मजदूर संघ होगी। उन्होंने कहा कि आज का दिन हम लोगों के लिए काफी खुशी का दिन है कि मेरे बड़े भाई पूर्व विधायक संजीव सिंह का बेल हो गया है, जो कि पिछले 7 वर्षों से जेल में बंद थे। वहीं असंगठित मजदूर के न्यूनतम मजदूरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग किए हैं कि जिस तरह से कोलवरी में कार्य कर रहे हैं अन्य मजदूरों का वेतन भुगतान किया जाता है, उसी तरह उन लोगों का भी वेतन हो। निरसा से बी न्यूज झारखंड की खास रिपोर्ट। ये हमारे संगठन के लिए बहुत ही गर्व का विषय है, क्योंकि मुगमा क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से जनता मजदूर संघ संघर्षरत था। संगठन हमारा यहाँ पर था, लेकिन जिस तरह से संगठन को कार्य करना चाहिए था उस हिसाब से किसी कारणवश काम नहीं हो पा रहा था। तो अब यहाँ पर जो भी साथी जिनको यहाँ पर नेतृत्व दिया गया है, उन लोगों के सहयोग से, उन लोगों के साथ से आज इस कोयलरी में हम लोगों का ब्रांच जो है उसका गठन हुआ है। और साथ ही आज कई साथियों के, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मिलन समारोह का बैनर रखा हुआ है। कई ऐसे साथी हैं जो आज जनता मजदूर संघ की सदस्यता ग्रहण करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मुगमा क्षेत्र में जनता मजदूर संघ एक सशक्त संगठन बन करके उठेगा। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि निरसा की पूर्व विधायक माननीय अपर्णा सेन गुप्ता जी, जो कि संगठन की वरीय उपाध्यक्ष भी हैं, उनका भी हम लोगों को भरसक सहयोग मिल रहा है और उनके सहयोग की ही देन है कि आज हमारा संगठन जो है यहाँ पर इस कोयलरी में खड़ा है। बड़ी खबर आई है ये आपके बड़े नहीं, ये तो कहने जैसी कोई बात नहीं है। पिछले 7 वर्षों से वे जेल में हैं और निश्चित तौर पर ये हमारे परिवार के लिए ये एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आज उनको बेल मिला है, इस पूरे केस में, इस पूरे जो पूरा ये केस चल रहा है, इसमें हम लोगों को न्याय मिलेगा और वो बाइज्जत बरी। हम लोग लगातार प्रयासरत रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी सरकार HPC की स्कीम बना करके ले आती है, जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, उनसे बचने के लिए वे कोई ना कोई नई स्कीम ले आते हैं। जैसे HPC, मैं आपको बता दूं कि जैसे HPC जो देना होता है, तो जो मिनिमम HPC होता है, जो मिनिमम वेज होता है अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और हाईली स्किल्ड का, तो उसमें जैसे बहुत बार कंपनियां क्या करती हैं कि अगर कोई वर्कर है, मान लीजिए वो 26 दिन की उसकी हाजिरी है, तो वो दिखाती हैं कि हाँ हमने इसके HPC के हिसाब से पेमेंट किया है। वे क्या करते हैं, वे उन वर्कर की हाजिरी को कम कर देते हैं। अगर 16 दिन की हाजिरी है तो बायोमेट्रिक में या अटेंडेंस जहाँ उनका लगता है, जहाँ से उनका सैलरी शीट बनता है, उसमें वे 10 दिन की या 12 दिन की हाजिरी दिखा देते हैं। उस तरीके से करके वे 10 दिन की HPC की पेमेंट उनको कर देते हैं। तो ये एक ऐसा नेक्सस है जो कि जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उन्होंने इसको अपना रखा है। और क्योंकि पूरा का पूरा जो पेमेंट का सिस्टम है ये उनके अधीन है, इसलिए हम लोगों ने कोल इंडिया से, भारत सरकार से ये मांग की है कि जिस तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर में सरकार के द्वारा
वर्कर्स का पेमेंट होता है, उसी तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जो जैसे अभी आप देखते होंगे कि बायोमेट्रिक जो हाजिरी बनती है, जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनता है, तो हम लोगों ने ये डिमांड किया, हम लोगों ने ये मांग रखी है कि उसी तरीके से अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का भी अटेंडेंस जो है वो कंपनी के माध्यम से लिया जाए और उनका पेमेंट जो है वो कंपनी के माध्यम से दिया जाए। इससे ये फायदा होगा कि जो मनमानी कंपनियां कर रही हैं वो मनमानी जो है खत्म हो जाएगी। जनता मजदूर संघ बराबरी सशक्त संगठन है और सबसे पहले तो आज अभी खुशी की बात आई कि संजीव जी का भी बेल हो गया है और साथ ही जनता मजदूर संघ मजदूर हित में, कोलियरी हित में काम कर रही है और मैनेजमेंट का लापरवाही हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं किए हैं। बराबर हम लोग चाहे एरिया में हो या फिर BCCL में, MPCL में, हेडक्वार्टर में हम लोग जाके बराबर बात करते हैं और मजदूर का जो समस्या है, समस्या तो बहुत है मजदूर का, तो इसको ये मजदूर का जो समस्या है, अभी बारिश के समय देखिए घर जर्जर हो गया है, नाला किस तरह से जाम है, उन लोग का पानी का व्यवस्था नहीं है। कोलियरी में जो हम लोग देखते हैं, जो महिलाएं जो वर्कर है, महिलाएं जो काम करती है, उनका टॉयलेट नहीं है, बहुत सारा जो समस्या मजदूर का है। हम लोग बराबर मैनेजमेंट का आंख और कान खोलने का काम करते हैं, ये प्रोग्राम के माध्यम से, गेट मीटिंग के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से। तो देख सकते हैं कि आज ये बहुत खुशी की बात है कि सब यूनियन छोड़ के, सब दल छोड़ के आज अभी हम लोग का जनता मजदूर संघ और हम लोग का साथ सब ज्वाइन कर रहे हैं और विश्वास है, जनता मजदूर संघ पर विश्वास है कि जनता का जो असुविधा है, ऐसा नहीं कि हम बोल दिए किए नहीं, उसमें हम लोग लग के उसका समस्या का समाधान करते हैं, इसीलिए सब कोशिश अभी हम लोग जब से जनता मजदूर संघ ज्वाइन किए हैं उस समय से लगातार प्रयास कर रहे हैं और सिद्धार्थ गौतम जी से लोगों को आस्था और मैडम से जो आस्था बना हुआ है उसको देखते हुए बहुत जल्द मुगमा एरिया में हम लोग का संगठन मजबूत स्थिति में रहेगा और लोगों का आशा बढ़ा है इनके आने से और आगे भी प्रयास मेरा जारी रहेगा जितना भी हो सके। हम लोग यहाँ पर संगठन के मामले में मुगमा एरिया में 1 नंबर बनने की कोशिश में है और बहुत जल्द हम लोग उस मुकाम को पाएंगे। मुगमा एरिया में संगठन को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, मजदूर हित के लिए कितना काम होगा? सारा मजदूर हित के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ दलाली प्रथा को खत्म करके हम लोग मजदूर हित में ही काम। तरह की पल पल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें बी न्यूज झारखंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।